वीडियो आज हम ट्रिपल सी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं जो कि जनवरी 2026 में पूछे गए हैं। अगर आप रेडी हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस एंड ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस बी। तो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होती है। सब स्क्रिप्ट यानी कि जैसे हम लिखते हैं S2O, है ना, तो इसमें जो 2 है ये सब स्क्रिप्ट है, यानी जो नीचे लिखा गया है। सुपर स्क्रिप्ट जो होती है वो जैसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर है सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है। ठीक है, सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीजीएस के माध्यम से न्यूनतम कितनी राशि ट्रांसफर की जा सकती है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 2 लाख एंड ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। आरटीजीएस के माध्यम से मिनिमम कितनी राशि ट्रांसफर की जा सकती है? तो ये 2 लाख रुपए की होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का यूज बड़े लेन देन के लिए किया जाता है। इसकी न्यूनतम सीमा 2 लाख है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। 2 लाख से कम के लेन देन के लिए एनईएफटी या आईएमपीएस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 2 लाख से कम के लिए एनईएफटी और आईएमपीएस का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस 1, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F1, ऑप्शन सी अल्ट प्लस 1 एंड ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F1। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस 1 होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में चयनित सेल का फॉर्मेट बदलने जैसे नंबर, डेट, बॉर्डर, अलाइनमेंट आदि। चयनित सेल का फॉर्मेट बदलने नंबर, डेट, बॉर्डर, अलाइनमेंट एटीसी के लिए कंट्रोल प्लस 1 शॉर्टकट की का यूज करके फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोला जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय एंड ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो उमंग ऐप को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, मैक एड्रेस कितने बीट्स का होता है? ऑप्शन ए 32 बीट्स, ऑप्शन बी 48 बीट्स, ऑप्शन सी 64 बीट्स एंड ऑप्शन डी 128 बीट्स। तो मैक एड्रेस 48 बीट्स का होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैक एड्रेस को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, मैक एड्रेस को हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जून प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 400%, ऑप्शन बी 600%, ऑप्शन सी 3000% एंड ऑप्शन डी 4500%। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जून प्रतिशत 3000% होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जून, ये मैक्सिमम जून है, मिनिमम जून 5%, अधिकतम जूम 3000%, जबकि लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम 600% और कैल्क में मैक्सिमम 400% होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई में पैसे भेजने की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पुल रिक्वेस्ट, ऑप्शन बी पुश रिक्वेस्ट, ऑप्शन सी सेंड मनी एंड ऑप्शन डी फास्ट मनी। तो यूपीआई में पैसे भेजने की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से रिक्वेस्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूपीआई भुगतान प्रणाली में जब आप किसी को पैसे भेजते हैं तो उसे पुश कहा जाता है। इसके विपरीत जब आप किसी से पैसे मांगते हैं या कलेक्ट करने की रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे पुल कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग
कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1.15, ऑप्शन सी 1.5 एंड ऑप्शन डी 2। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1 होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप में डिजिटल डिजी लॉकर सेवा को एक्सेस किया जा सकता है, यह कथन सत्य है या असत्य? हाँ, उमंग ऐप के अंदर डिजी लॉकर सेवा इनबिल्ट रूप से उपलब्ध है। यूजर उमंग के माध्यम से भी अपने डिजी लॉकर में सुरक्षित दस्तावेजों को देख और डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए सत्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या है और इसे कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए भारत इंटरफेस फॉर मनी 2016 में, ऑप्शन बी भारत इंस्टेंट मनी 2017 में, ऑप्शन सी भारत इंटरनेट मनी 2016 में एंड ऑप्शन डी बेसिक होम इंटरफेस मनी 2015 में। भीम ऐप का पूर्ण रूप होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है? ऑप्शन ए AMJ104856, ऑप्शन बी XFD104856, ऑप्शन सी ZZ104856 एंड ऑप्शन डी A104856। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस XFD104856, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पुराने लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम AMJ था, लेकिन जून के अपडेट्स और लेटेस्ट वर्जनों में 16,384 कॉलम होने के कारण अंतिम कॉलम नाम XFD हो गया है। ठीक है, इसलिए आखिरी सेल का पता XFD 104856 होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर किसी वीडियो रील की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है? ऑप्शन ए 15 सेकेंड, ऑप्शन बी 30 सेकेंड, ऑप्शन सी 60 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 90 सेकेंड। तो इंस्टाग्राम पर किसी वीडियो रील की अधिकतम समय सीमा 90 सेकेंड की होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंस्टाग्राम ऐप के भीतर से रील रिकॉर्ड करने की अधिकतम समय सीमा वर्तमान में 90 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन डी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप के माध्यम से मिलने वाली ई रक्त कोष सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ऑनलाइन दवाएं खरीदना, ऑप्शन बी ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता की जांच करना, ऑप्शन सी डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना एंड ऑप्शन डी स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान। तो उमंग ऐप के माध्यम से मिलने वाली ई रक्त कोष सेवा का मुख्य उद्देश्य ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता की जाँच करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ई रक्त कोष भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है जो उमंग ऐप पर उपलब्ध है। इसके माध्यम से देश के विभिन्न ब्लड बैंकों में किसी विशेष ब्लड ग्रुप के ब्लड स्टॉक की लाइव उपलब्धता की जांच की जा सकती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी पैन एंड ऑप्शन डी वैन। तो ब्लूटूथ पैन नेटवर्क का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्लूटूथ के व्यक्तिगत और बहुत कम दूरी यानी कि 10 मीटर बहुत कम दूरी का नेटवर्क बनाता है, इसलिए इसे पैन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के संदर्भ में स्पैम का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए महत्वपूर्ण ईमेल, ऑप्शन बी अवांछित या कॉमर्शियल लक ईमेल, ऑप्शन सी डिलीट किए गए ईमेल, ऑप्शन डी वायरस से प्रभावित ईमेल। तो ईमेल के संदर्भ में स्पैम का अर्थ अवांछित या कॉमर्शियल लक ईमेल होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ईमेल स्पैम ईमेल में वे अवांछित संदेश होते हैं जिन्हें आमतौर पर विज्ञापन या धोखाधड़ी के उद्देश्य भारी संख्या में बल्क में भेजा जाता है। इन्हें जंक मेल भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में राउंड 175.25 -1 का आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन ए 1775.3 एंड ऑप्शन सी 180 एंड ऑप्शन डी 170। ठीक है, 180 आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए एम पिन और मोबाइल नंबर, ऑप्शन बी केवल ईमेल आईडी, ऑप्शन सी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंड ऑप्शन डी बैंक खाता संख्या। तो उमंग ऐप का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को एम पिन और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उमंग ऐप में लॉगिन या रजिस्टर करने के लिए यूजर को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और 4 अंकों के एम पिन या ओटीपी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेल चेक को ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए F7, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F7, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F7 एंड ऑप्शन डी अल्ट प्लस F7। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की स्पेल चेक को ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7 होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के पहले पेज को तकनीकी शब्दावली में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेन पेज, ऑप्शन बी होम पेज, ऑप्शन सी इंडेक्स पेज एंड ऑप्शन डी वेब पेज। तो वेबसाइट के पहले पेज को तकनीकी शब्दावली में होम पेज कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी भी वेबसाइट का मुख्य या शुरुआती पेज जो इंटरनेट ब्राउजर पर सबसे पहले खुलता है उसे होम पेज कहा जाता है। यह पूरी वेबसाइट के इंडेक्स की तरह काम करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फंक्शन को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एफ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F3, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F3 एंड ऑप्शन डी अल्ट प्लस F2। तो किसी फंक्शन को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैल्क में फंक्शन विजार्ड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए जहां से आप सम, एवरेज, इफ जैसे फॉर्मूले चुन सकते हैं, कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेज अप, ऑप्शन बी पेज डाउन, ऑप्शन सी स्पेस बार एंड ऑप्शन डी इंटर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए पेज अप बटन का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड शो में प्रीवियस स्लाइड पर वापस जाने के लिए पेज अप या बैक स्पेस या लेफ्ट एरो की का यूज किया जाता है। अगली स्लाइड जाने के लिए पेज डाउन या स्पेस बार दबाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर में किसी एक व्यक्तिगत फाइल का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 5 MB, ऑप्शन बी 10 MB, ऑप्शन सी 20 MB एंड ऑप्शन डी 50 MB। तो डिजी लॉकर में किसी एक व्यक्तिगत फाइल का अधिकतम आकार 10 MB तक हो सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हालांकि डिजी लॉकर कुल 1 GB का स्पेस देता है, लेकिन सुरक्षा और डेटा मैनेजमेंट के लिए आप जो भी सिंगल डॉक्यूमेंट PDF, JPEG आदि अपलोड करते हैं उसका अधिकतम साइज 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई पिन आमतौर पर कितने अंकों का होता है? ऑप्शन ए 4 या 6 अंक, ऑप्शन बी केवल 4 अंक, ऑप्शन सी केवल 6 अंक एंड ऑप्शन डी 8 अंक। तो यूपीआई पिन 4 या 6 अंक का होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज का हम अपना आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जो एड्रेस बार में लॉक आइकन दिखाता है? ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी HTTPS, ऑप्शन सी FTP एंड ऑप्शन डी SMTP। तो इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए HTTPS प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है जो एड्रेस बार में लॉक आइकन दिखाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। HTTPS जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, HTTPS इंटरनेट पर डेटा को एन्क्रिप्टेड रूप से ट्रांसफर करता है। इसके सक्रिय होने पर ब्राउजर के एड्रेस बार में HTTPS और एक पैडलॉक दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड या शो करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F4, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F5, ऑप्शन सी अल्ट प्लस F5 एंड ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। बाकी आपने 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।